हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड। उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें हमने थ्योरी पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइजेस के साथ। होप करती हूँ आपने सारे पार्ट्स देखे होंगे इस चैप्टर के और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमें ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। In this video, we will cover following content of this chapter, that is very short answers and long answers. चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। और अब हम सबसे पहले करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। राइट वन डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड अ मॉलिक्यूल। आई ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच। आंसर क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक डिफरेंस लिखना है एटम और मॉलिक्यूल के बीच में क्या डिफरेंस होता है और उनका एक एक एग्जांपल भी देना है। तो आंसर देखिए क्या लिखना है आपको। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो होता है वो आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो एग्जिस्ट कर भी सकता है इंडिपेंडेंटली और नहीं भी कर सकता है। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका ऑक्सीजन एंड आयरन। ये चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है एटम एंड मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। जैसे ऑक्सीजन है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, और क्या पूछा आपसे, मॉलिक्यूल के बारे में पूछ रहा है। सो वेयर एज अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड दैट हैज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड लाइक हाइड्रोजन एंड वाटर। मॉलिक्यूल क्या होता है, ये भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी केमिकल एलिमेंट या केमिकल कंपाउंड में होता है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस एलिमेंट की या उस कंपाउंड की। जैसे इसका एग्जांपल है आपका हाइड्रोजन एंड वाटर। आया समझ में? क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूल भी आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, केमिकल एलिमेंट में, कंपाउंड में, जिसमें सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उस एलिमेंट की, जो उस कंपाउंड में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसकी पाई जाती हैं। जैसे हाइड्रोजन एंड वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन H होता है और जब वो वाटर बनाता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर तो उसमें हाइड्रोजन की भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, गिव टू एग्जांपल्स। एक पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है उसके दो एग्जांपल्स देने हैं आपको। द ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग अ चार्ज विच बिहेव एज वन यूनिट इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। बहुत सारे एटम्स मिलकर जब एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसमें एक चार्ज आ जाता है जो पूरी एक वन यूनिट की तरह काम करते हैं। आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो मैंने उसमें बताया था पॉलीएटॉमिक आयन के टॉपिक में कि जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी होती है, उसमें अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, और नर्वस सिस्टम है। जो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं पूरा सब एक साथ ही तो काम करते हैं। ऐसा तो नहीं वो अलग काम कर रहा है वो अलग काम कर रहा है तभी तो हमारी बॉडी चल पाती है एक साथ। इनका कोऑर्डिनेशन होता है। तो ऐसे ही जब ग्रुप्स ऑफ एटम इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे एटम्स एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं तो उन पर एक चार्ज आ जाता है जो पूरा वन यूनिट की तरह काम करता है। उसी को हम पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा हैंड लग गया था। एग्जांपल्स क्या है इसके, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट एट्सेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जो भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं गाइज, आपका क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। बताया था ना, एक मॉलिक्यूल है जैसे H2O है तो उसमें क्या आता है आपका H2O। हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं और एक एटम है आपका ऑक्सीजन का, तो 2+1 उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये होता है आपका एटॉमिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स। वैलेंसी आपकी एटम्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, कि मतलब कितने एटम्स, कितने एक एलिमेंट के कितने एटम्स दूसरे एलिमेंट के कितने एटम्स के साथ कंबाइन होगा जिससे एक कंपाउंड बनेगा, तो उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स होते हैं उनमें एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी होती है। तो अगर आपको ध्यान होगा पीरियोडिक टेबल के टॉपिक पे मैंने बताया था कि सारे एलिमेंट्स अगर सेम ग्रुप में प्लेस करे जाते हैं तो उनकी सेम वैलेंसी होती है और सारों की सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में जो इतने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनकी सबकी सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी और सेम वैलेंसी होगी। फर्स्ट ग्रुप में है तो 1 वैलेंसी हो गई, सेकेंड ग्रुप में है तो 2 वैलेंसी हो गई, ऐसे हम पता लगाते हैं। ठीक है, तो सिमिलैरिटी इज़ दैट
ऑल द एलिमेंट्स प्लेसेस इन द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी एंड शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एनायन। एनायन क्या होता है, बताया था ना एनायन भी। सो व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, जब एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कहीं से गेन कर लेता है, दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है वो एटम, ठीक है, जिससे गेन करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जो सा वाला गेन कर रहा होता है एटम इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, उसकी नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, उसी को हम एनायन बोलते हैं, जब उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एटोमिसिटी ऑफ। इन सभी की आपको एटोमिसिटी बतानी है। क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी कि O2 लिखते हैं ना आप, तो उसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, डायएटोमिक, 2 एटम्स मिलते हैं इसके। नाइट्रोजन भी डायएटोमिक होता है, बताया था ना, 1 होगा तो मोनो एटोमिक बोलोगे, 2 एटम्स होंगे तो डायएटोमिक बोलोगे, 3 होंगे तो ट्राई, 4 टेट्रा, और 4 से ज़्यादा होंगे तो पॉलीएटोमिक बोलते हैं। तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है आपका O2, तो आपने बोला डायएटोमिक हो गया। नाइट्रोजन का भी डायएटोमिक होता है, ये भी एटोमिसिटी वाली टेबल आपने लर्न करी होगी तो आपको आसानी से आप बता सकते हैं। सल्फर भी आपका पॉलीएटोमिक हो गया, एंड आर्गन भी आपका क्या हो गया, आर्गन आपका मोनो एटोमिक, उसका एक एटम होता है, क्योंकि आर्गन आपका नोबल गैस में आ गया, इनर्ट गैसेज होती हैं तो इन्हें ये एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, तो इन्हें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती है। और सल्फर के 8 एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसलिए ये पॉलीएटोमिक हो गया, क्योंकि 4 से अगर ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो पॉलीएटोमिक बोलते हैं हम उसे, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हमारे, ये तो हो गए हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। कुछ डाउट आता है या आपको लगता है कि कुछ गलती हो गई है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोग बताते हैं कि मैम ये मिस्टेक हो गई है या ये चीज़ छूट गई है, तो हमें अच्छा लगता है कि आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड दैट ऑफ अ कंपाउंड, ऑल्सो गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ दैम। एक डिफरेंस लिखना है आपको, ठीक है, डिफरेंसेस बताने हैं किसके बीच में, सिर्फ एक डिफरेंस बताना है। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, 2 टर्म्स पढ़ाई थी मैंने, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है आपको ये बताना है। फिर उन दोनों के 2 एग्जाम्पल्स भी आपको देने हैं। आंसर क्या आएगा, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 or more atoms of the same kind that are bonded together। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होता है, एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल बोल रहा है, यानी कि एक ही तरह के उसमें एलिमेंट्स पाए जाएंगे, तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स तो होते हैं, लेकिन सेम काइंड के होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के होंगे तो हाइड्रोजन के ही पाए जाएंगे। जैसे आपको कोई सी दाल दे दी, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट समझे जाएंगे। क्यों समझे जाएंगे, क्योंकि उसमें सारे पार्टिकल्स, जितने भी दाल है, दाल के जो छोटे छोटे पीसेज है, छोटी छोटी दाल है, दाने हैं दाल के, वो सारे एक से ही तो हैं, तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कहलाएगा, जिसमें सेम काइंड के एटम्स पाए जा रहे हैं और उन्हें एक साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए हाइड्रोजन एंड सल्फर। मॉलिक्यूल और कंपाउंड में जो डिफरेंस होता है वही इसमें आएगा। मॉलिक्यूल में एक टाइप का एटम पाया जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होते हैं सेम काइंड के, जो बॉन्डेड रहते हैं आपस में। जबकि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड जब हम बोलते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 or more एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट काइंड्स के 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स इसमें पाए जाते हैं, जो आपस में जुड़े होते हैं। जैसे वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, H2O, ये होता है। देखो इसमें हाइड्रोजन है एक और एक है ऑक्सीजन, तो अलग अलग तरह के ही तो इसमें एटम्स आपके पाए जा रहे हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं, जिससे वाटर बनता है। ऐसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या होता है आपका NO2, क्या होता है इसका फॉर्मूला NO2, तो इसमें नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो अलग अलग हो गए ना, तो ये चीज़ होती है, ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटोमिसिटी एंड वैलेंसी। एटोमिसिटी एंड वैलेंसी में क्या डिफरेंस होता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, अच्छे से समझना। एटोमिसिटी इज़ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल आपको पता है ना क्या होता है, जब अलग अलग तरह के क्या पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम्स पाए जाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। तो मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे तो उसे हम बोलते हैं, वो है उसकी एटोमिसिटी, ठीक है। लाइक आर्गन, आर्गन मैंने आपको बताया था क्या होता है, आर्गन का फॉर्मूला AR होता है। ये इनर्ट गैस में आता है, नोबल गैसेज होती हैं जो एग्जिस्ट कर सकती हैं इंडिपेंडेंटली, उन्हें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती, तो ये मोनो एटोमिक होते हैं, क्योंकि AR इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है,
आर्गन। तो इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है? एक ही तो है। अगर मैम पता कैसे पड़ा एक है? क्योंकि इसमें फॉर्मूले से ही पता पड़ता है। ऑक्सीजन का आप लिखते हो हमेशा O2 लिखते हो, तो ये डाई एटॉमिक हो गया, इसके 2 एटम्स मिलते हैं, तो इसकी एटोमिसिटी क्या हो गई? 2 हो गई, ठीक है। और जबकि वैलेंसी क्या होता है? इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स। एटम्स की ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स। एटम्स कितने कंबाइन होंगे, तो ये भी आपको वैलेंसी वाले टॉपिक में समझाया था अच्छे से। हाइड्रोजन की 1 होती है वैलेंसी, आर्गन की 0 होती है, क्योंकि क्या होता है? आर्गन इनर्ट है, आर्गन की वैलेंसी 0 होती है। होता मोनो एटॉमिक, उसमें एटम्स जो होते हैं एक होता है, लेकिन उसकी वैलेंसी 0 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, हाउ कैन वी फाइंड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप 13 to 18 ऑफ द पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में 13 से 18 तक का एक ग्रुप जो बना हुआ है, उसकी वैलेंसी, उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप 13 to 18, जो एलिमेंट्स 13 से 18 वाले ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, द वैलेंसी कैन बी कैलकुलेटेड एज। उसकी वैलेंसी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? इसका एक फॉर्मूला होता है जो है आपका 18 माइनस ग्रुप नंबर। वो एलिमेंट कौन से ग्रुप नंबर में प्रेजेंट है उसे आप 18 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वो उसकी वैलेंसी आएगी, ठीक है। अभी देखिए क्या बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन लाइज इन द ग्रुप 17। क्लोरीन जो है आपका एलिमेंट वो 17th ग्रुप में आता है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 18 माइनस ग्रुप नंबर। 18 माइनस 17 उसका ग्रुप नंबर है, ठीक है। अगर आपने पीरियडिक टेबल के वो स्टार्टिंग के 2 ग्रुप्स एंड 13 to 18 वाले ग्रुप्स आपको पहले लर्न करने होंगे, तो आपको एलिमेंट्स लर्न हो जाएंगे। तो क्लोरीन आपका 17th ग्रुप में आता है, तो 18 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 1, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई? 1 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिराइव द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन नाइट्रोजन हैविंग वैलेंसी 3 एंड हाइड्रोजन हैविंग वैलेंसी 1। आपको एक फॉर्मूला डिराइव करना है उस कंपाउंड का, जो कंपाउंड बनेगा कब? जब नाइट्रोजन जिसकी वैलेंसी 3 दी हुई है आपको और हाइड्रोजन जिसकी वैलेंसी 1 दी हुई है, उन दोनों को कंबाइन करवाएंगे। तो इसके स्टेप्स बता दें कि आप कैसे किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। तो सिंबल लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप में N होता है नाइट्रोजन का एंड हाइड्रोजन का होता है H, ये लिखा आपने। फिर उन दोनों के आपको नीचे वैलेंसीज लिखनी होती हैं, एंड नाइट्रोजन की आपको 3 दी गई है और हाइड्रोजन की 1 दी गई है, उनके नीचे लिख दिया आपने। क्रिस क्रॉस करवाया, क्रिस क्रॉस करवाने पर आपको ने क्या करा? N की 1 हो गई और H हाइड्रोजन की 3 हो गई, दोनों अपनी लोएस्ट टर्म्स में है 3 and 1, तो इसका आपका फॉर्मूला आ जाता है NH3, जो आपका कंपाउंड बना। कौन सा कंपाउंड है? ये है आपका अमोनिया, ठीक है। आपका नया एक कंपाउंड बन गया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से। तो आपको ये स्टेप्स इजीली याद हो गए होंगे, बहुत इजी हैं। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड रेडिकल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, स्टेट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैम एंड ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दैम। आपको ये बताना है कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और रेडिकल्स आपस में अलग अलग कैसे होते हैं ये, ठीक है। इनमें डिफरेंस बताना है, दोनों में 2 पॉइंट्स बताने हैं और एक एक उनका एग्जाम्पल देना है। तो ये ऐसे टेबल बनानी होगी एटम, मॉलिक्यूल एंड रेडिकल्स की। रेडिकल्स में आपने देखा पॉलीएटॉमिक आयन भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये पॉलीएटॉमिक आयन भी बोलते हैं रेडिकल को। अब एक एक 1 by 1 तीनों का डिफरेंस पढ़ेंगे हम। फर्स्ट एटम में बोल रहा है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, जिसमें एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ उस एलिमेंट की या कंपाउंड की पाई जाती हैं। रेडिकल क्या होता है आपका? रेडिकल होता है एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिस पर कोई भी एक चार्ज आ जाता है। ये हमने वेरी शॉर्ट में पढ़ा था। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है, ठीक है, वही रेडिकल हो गया। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिस पर एक चार्ज हो जाता है, तो उसे हम पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। एटम मॉलिक्यूल में आपको डिफरेंस पता ही है, आसान है बहुत ज़्यादा। एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम जो है वो आपका एग्जिस्ट कर भी सकता है इंडिपेंडेंटली और नहीं भी। अगर नहीं करता है तो वो किसी और के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना लेता है। किसी और के साथ नहीं, सॉरी, खुद के साथ ही कंबाइन होकर वो मॉलिक्यूल बना लेता है। समझ में आया? आप नीचे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, O रिप्रेजेंट्स एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आपने सिर्फ O ऐसे लिख दिया तो ये एटम हो गया, लेकिन अगर आपने O2 या O3 ऐसे लिख दिया तो ये इसका मॉलिक्यूल बन जाता है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम्स आपके मिल गए हैं यहाँ पर, ऐसे जुड़ गए हैं ये बॉन्ड से, ठीक है। समझ में आया? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही मॉलिक्यूल क्या है? इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि वो कंबाइंड फॉर्म में होता है हमेशा आपका मॉलिक्यूल,
ठीक है, आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं O2 रिप्रेजेंट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, आप एग्जाम्पल में यहाँ पर देख रहे हैं। ऐसे ही रेडिकल में क्या, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली, इसीलिए इसे कंबाइन किया जाता है अपोजिटली चार्ज रेडिकल के साथ या आयन के साथ, जिससे वो कंपाउंड बनाता है। ठीक है, यानी कि आपके पास एक क्या है, रेडिकल है जिसका पॉजिटिव साइन है। ठीक है, Na+ हो गया, यानी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर दिया, तो वो स्टेबल तो हो गया बट वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली, तो वो क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, आपका कंपाउंड बना लेता है, अपोजिटली चार्ज रेडिकल के साथ मिलकर बनाता है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ऐसे आपका रेडिकल का कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल आपको नीचे दिया हुआ है। O2 नेगेटिव, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने क्या किए, गेन किए, और गेन करके उसने ऑक्साइड आयन बना लिया। तो उसे आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा ऑक्सीजन वाला क्या बनाकर, स्ट्रक्चर बनाकर ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे और ऊपर 2 नेगेटिव लिख देंगे। ठीक है, ये होता है आपका डिफरेंस एटम, मॉलिक्यूल और रेडिकल में। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले पढ़ने में। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अपर्णा वांटेड टू नो द डिफरेंस बिटवीन अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड अ डाईवैलेंट एटम, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंस बाय टेकिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। अपर्णा जो है डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल और डाईवैलेंट एटम में क्या डिफरेंस होता है वो जानना चाहती है। सो उसका डिफरेंस आपको बताना है एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल इज अ मॉलिक्यूल विच इज़ मेड अप ऑफ 2 एटम्स। डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया जो 2 एटम्स से मिलकर बना होता है, जैसे H2O2। इसमें एटम्स जो होते हैं वो आपके सेम किसके होंगे, सेम एटम्स होंगे, मतलब हाइड्रोजन की बात हो रही है तो 2 ही मॉलिक्यूल, 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। डायटोमिक की बात हो रही है तो 2 ही होंगे, सिंपल है ना। और जबकि डाईवैलेंट एटम इज द एटम विच शोज वैलेंसी एज 2, वो वैलेंसी दिखाता है 2। डाईवैलेंट एटम 2 वैलेंसी दिखाता है, जैसे ऑक्सीजन की, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, 2। समझ में आया, यही डिफरेंस होता है किसमें, डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल और डाईवैलेंट एटम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेराइव द फार्मूला फॉर, आपको इनके लिए फार्मूलाज डिराइव करने हैं। ठीक है, सबसे पहला आपको हाइड्रोजन क्लोराइड दिया हुआ है। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है आपका, H सिंबल। ठीक है, क्लोराइड का होता है Cl। इनकी वैलेंसी क्या होती है, दोनों की होती है आपकी 1। वैलेंसीज आपको लर्न करनी पड़ेंगी तभी आप फार्मूला ड्राइव कर सकते हो। क्रिस क्रॉस किया आपने, क्रिस क्रॉस करने पर क्या आया, H की भी 1 रही और Cl की भी 1 ही रही, क्योंकि दोनों का 1 है, लोएस्ट टर्म्स में है, तो आपका सिंपल एज दैट HCl बन जाता है आपका फार्मूला हाइड्रोजन क्लोराइड का। ठीक है, 1 हम शो नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने आप ही एक एटम दिखा देता है। समझ में आया है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला आपको बनाना है, इसका भी देख लेते हैं जल्दी से। मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है आपका Mg और सल्फेट का होता है आपका SO4। ठीक है, मैग्नीशियम के कितने एटम्स वैलेंसी होती है, इसकी होती है 2, SO4 की यानी कि सल्फेट की भी 2 होती है। आपने फिर से क्रॉस किया, Mg की 2 आ गई और SO4 की भी 2 आ गई। आपको अभी ने लोएस्ट टर्म्स में करना पड़ेगा, यानी कि 2 से हो गया, 1 1 आएगा दोनों का, 2 1 2 2 1 2। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है गाइस आपका MgSO4। समझ में आया। अब इसका नेक्स्ट एक और रह रहा है, वो देख लेते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम में क्या है, पोटेशियम का फॉर्मूला होता है आपका K और ऑक्साइड का हो गया O। पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1 और ऑक्साइड की होती है 2। फिर क्रिस क्रॉस किया, क्रिस क्रॉस करने पर क्या हुआ, K2O बनेगा आपका फॉर्मूला, क्योंकि ये अपने आप लोएस्ट टर्म्स में, तो आपको लोएस्ट में करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो K2O इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। तो आपको मैं होप करती हूँ आपको फॉर्मूलाज कैसे ड्राइव करते हैं वो आ गए होंगे। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ डाउट आता है किसी कंपाउंड का नहीं बना पा रहे हो आप तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कैसे बनाते हैं। ठीक है, वैलेंसीज लर्न होंगी और स्टेप्स अच्छे से आपको समझ में आ गए तो आप कर सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं, क्या आता है नेक्स्ट है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन एटम, अ क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड अ क्लोराइड आयन। आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं क्लोरीन एटम के, क्लोरीन मॉलिक्यूल के और क्लोराइड आयन के। समझ में आया। क्लोरीन एटम का मॉलिक्यूल वो स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा सा पहले। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, तो क्लोरीन एटम का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसका एटॉमिक नंबर, आपको स्ट्रक्चर जो बनाना होता है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बनाना होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 17। जैसे भी आप पीरियोडिक टेबल याद करेंगे उनके ऊपर एक छोटा छोटा नंबर लिखा हुआ है, वही उनका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका होता है आपका 17। इसके लिए आपको
इसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। पहली जो ऑर्बिट बनाते हैं आप 2 आते हैं उसमें, उसके बाद 8 आते हैं, उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स आ जाते हैं, रिमेनिंग जो एटम्स बचते हैं उसके वो आ जाएंगे। तो ये बीच में आपका सबसे पहले बताया था न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाद आपको 3 ऑर्बिट्स बनाई 3 ऑर्बिट्स। तो पहली वाली में आपके 2 आते हैं, 2 कर दिए, ठीक है। फिर 8 कर दिए आपने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फिर बचता है आपका 1। तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें 1 थोड़ी बचेगा, लास्ट 17 बताया ना, तो 8 2 10 और बचे जो 7, तो लास्ट वाली में आपके 7 वो आएंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स नहीं होते, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बताया था ना ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अंदर आपका न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स होते हैं। तो 17 होगा ये टोटल, ठीक है। ये हो गया आपका एक क्लोरीन एटम का स्ट्रक्चर। बीच में न्यूक्लियस हो गया, 3 ऑर्बिट्स बनाए आपने, और 2 8 के अकॉर्डिंग आपने क्या कर दिए, 2 8 8 होता है इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर आपने पहले 2 और 8 तो कर ही दिए। जो रिमेनिंग बच जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स वो आपको लास्ट ऑर्बिट में पुट करने होते हैं, तो वो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अब पूछ रहा है क्लोरीन मॉलिक्यूल का कैसे बनता है। क्लोरीन मॉलिक्यूल यानी कि क्लोरीन मॉलिक्यूल कंबाइंड फॉर्म में, तो क्या करना है आपको, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ये रहा और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ये रहा, ये आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा। 2 क्लोरीन एटम्स जोड़ने हैं, क्योंकि क्लोरीन का फॉर्मूला ही Cl2 होता है हमेशा, ठीक है। जो हमने पहले वाला किया था वो क्लोरीन एटम हो गया, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया। जब 2 या 2 से ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। एक टाइप का एटम जब 2 या 2 से ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो वो क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाता है, उसका मॉलिक्यूल बन जाता है। समझ में आया। तो ये मॉलिक्यूल हो गया क्लोरीन का। और लास्टली पूछ रहा है आपको क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। अब क्या है इसमें, सेम आपको वही स्ट्रक्चर बनाना है, सेम स्ट्रक्चर बनाना है जैसा अभी आपने देखा था। ये न्यूक्लियस हो गया, फिर 3 ऑर्बिट्स बनाए आपने, फिर आपको इसे स्क्वायर में, ऐसे वाले स्क्वायर में क्या करना है, बंद करना है। इसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दिए 2 8, है ना, ऐसे पुट कर दिए। इसमें आ गए आपके 7। फिर क्या होता है, ये अपने आप को स्टेबल बनाता है। क्लोराइड आयन कैसे बनता है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऊपर, आप देख रहे हैं 1 नेगेटिव लिखा जाएगा इस पर, ठीक है। तो ये अपने आप को स्टेबल करता है। कैसे करता है स्टेबल, एक या तो गेन करे या एक लूज़ करे। क्लोरीन आपका नॉन मेटल हो गया, नॉन मेटल मैंने बताया था लूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी गेन करते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, तो वो क्लोरीन जो एटम है वो आपका गेन कर लेगा। तो यहाँ पर आपके लास्ट एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो लास्ट वाले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1 नेगेटिव। ये हो गया आपका क्लोराइड आयन। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन एटोमिसिटी बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ केमिकल फार्मूला, एक्सप्लेन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। किसी भी केमिकल फार्मूला को आप उसकी एटोमिसिटी आप कैसे पता लगाएंगे, एक्सप्लेन करना है सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल लेकर, H2SO4 का। आंसर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है, एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके टोटल नंबर एटम्स को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आपको एटोमिसिटी उस कंपाउंड की पता पड़ जाएगी। जैसे आपको बोल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का बताना है, ठीक है। आपका फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, हो गया। H के 2 मॉलिक्यूल 2 एटम्स हैं, प्लस सल्फर के 1 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं। आपने ऐड किया, कितना हो गया, 2 + 1 3, 3 + 4 7। सो 7 विल बी द एटोमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये इसकी एटोमिसिटी बन जाएगी। समझ में आया। ऐसे आप एटोमिसिटी निकाल सकते हैं। सो गाइज ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सभी के साथ। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया फिर भी अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप वीडियो देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको कुछ और डाउट्स हैं या कोई और चैप्टर या कुछ और सब्जेक्ट आप चाहते हैं क्लास 7th का 8th का या किसी और क्लास का, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।